अस्सलामुअलैकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को शाबाश पेश करना चाहूँगा क्योंकि आप लोग चीते हैं। वो इस वजह से कि आप लोग एक्सपेंसिव गाड़ियाँ अब नहीं ख़रीद रहे, जिसकी वजह से कंपनीज मजबूर हो चुकी हैं अपनी प्राइस को डिक्रीज़ करने के लिए। और आपने देखा होगा मेरी पिछली कई वीडियोज़ में मैंने दो वीडियोज़ बनाई हैं, जिसमें एक किया पिकांटो, जिसमें एक किया स्टॉनिक की थी जिन्होंने प्राइस रिडक्शन की, और दूसरी सुजुकी स्विफ्ट की थी जिन्होंने प्राइस रिडक्शन की। और आज आपके लिए मैं एक और गाड़ी लेकर आ चुका हूं जिन्होंने अपनी गाड़ी की प्राइस में रिडक्शन की है। ये है गूगू गीगी। गूगू बेसिकली ब्रांड है, गीगी उनकी गाड़ी है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है, हैचबैक कैटेगरी के अंदर आती है और एक स्मॉल सी व्हीकल है, टू डोर व्हीकल आप इसको कह सकते हैं, लेकिन 4 पैसेंजर्स के लिए होती है ये गाड़ी। तो इसमें फोल्डेबल सीट्स होती हैं, आप उसमें दरवाजे को ओपन करते हुए सीट को आगे करके बैक साइड पर एंट्री कर सकते हैं। बट स्टिल सिटी के यूज़ के लिहाज से बड़ी परफेक्ट चीज़ है ये गाड़ी। लेकिन सबसे मेन चीज़ कि ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल है। और आज की वीडियो में ना सिर्फ मैं आपको इस गाड़ी का डिटेल्ड रिव्यू दूंगा, आपको इसका एक्सटीरियर इंटीरियर भी दिखाऊंगा और प्राइस की भी बात करेंगे। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो गूगू गीगी की जो पहले प्राइस थी वो थी 46,50,000 रुपये, और इसमें रिडक्शन की गई है 7.5 लाख रुपए की। और रिडक्शन करने के बाद इस गाड़ी की प्राइस हो गई है 39 लाख रुपीज़। और यस, ये भी एक बहुत बड़ी अमाउंट है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारी गाड़ियां इस सेगमेंट के अंदर अपनी प्राइस को रिड्यूस कर रही थी। और गूगो गीगी जो है इसकी प्राइस में भी अब आपको कमी देखने को मिलेगी। अब फ़र्क ये है कि ये गाड़ी कंप्लीट इलेक्ट्रिक है, सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर को यूज़ करते हुए आपको एक अच्छी डिसेंट किस्म की रेंज प्रोवाइड करती है, जो कि आप इस वीडियो में तफसील से जानेंगे कि इस गाड़ी की मोटर कितनी है, रेंज कितनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन और गाड़ी का वॉक अराउंड भी आपको मैं कराऊंगा। सो ये थी गूगू गीगी की पुरानी और नई प्राइस। रिडक्शन के बाद इसकी नई प्राइस भी मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। अब चलें ज़रा गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं और इसको हम डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इस गाड़ी का एक 360 व्यू प्रोवाइड करता हूँ। लुक्स के मामले में ये गाड़ी बहुत ही खूबसूरत है। कैमरा में शायद आपको वैसी नज़र ना आए, बट जब आप इस गाड़ी को रियल लाइफ में विज़िट करेंगे और आप इस गाड़ी को देखेंगे तो बहुत ही डायनामिक किस्म की लुक है, बड़ी ही खूबसूरत किस्म की लुक है। अब देखने में तो ये एक बिल्कुल छोटी सी गाड़ी है, और इसको अगर मैं कंपेयर करूँ तो पाकिस्तानी सुजुकी ऑल्टो से भी बिल्कुल छोटी गाड़ी है। दिखने में ये काफ़ी हद तक आपको एक बिल्कुल टाइनी सी व्हीकल लगती है, लेकिन इस गाड़ी को डिज़ाइन इस तरीके से किया हुआ है कि आपको ये बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगती। अब अगर आप देखें तो एक वैसे तो एक बॉक्सी सा डिज़ाइन है, लेकिन इसके ऊपर इतनी ज़्यादा कैरेक्टर लाइंस और इस तरीके से कैरेक्टर लाइंस यूज़ की हुई हैं कि गाड़ी दिखने में भी कूल लगती है, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगती और काफ़ी खूबसूरत लुक प्रोवाइड करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर है इस गाड़ी की लाइट्स, और इसके बॉनेट में एक लाइट चलती है वो। इस गाड़ी को जल्दी से स्टार्ट करता हूँ, और जैसे ही आप इस गाड़ी को स्टार्ट करेंगे इसके ये जो DRLs हैं ये लाइट्स के अंदर ऑन हो जाएंगे, और इसमें LED DRLs मिलते हैं। इसके इंडिकेटर्स भी LEDs के अंदर हैं, तो वो आपको मैं ऑन करके दिखाता हूँ। बट उससे पहले मैं आपको इस गाड़ी की दिखाता चलूँ। सो बहुत ही खूबसूरत, बड़ी ही डिफरेंट सी इस गाड़ी की है। एक रिमोट की इसके साथ आपको मिलती है। बेसिकली इस गाड़ी के साथ आपको दो चाबियाँ मिलती हैं। सो हमारे पास एक यहाँ पर इलेक्ट्रिक की है जो कि रिमोट की होती है, और इसकी डिज़ाइनिंग बहुत ही खूबसूरत है, काफ़ी गुड लुकिंग है। इसके साथ साथ एक बिल्कुल बेसिक मैनुअल की है। तो अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से गाड़ी की बैटरी डेड है या आपकी चाबी की बैटरी डेड है तो आप इसको मैनुअल तरीके से भी अनलॉक कर सकते हैं। सो आइए इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। और स्टार्ट क्या, इसमें कोई इंजन तो है नहीं, इसकी इलेक्ट्रिकल्स को ऑन करते हैं और फिर उसके बाद इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो कि मुझे हमेशा चाइनीज़ गाड़ियों से शिकायत भी रहती थी वो ये कि बिल्ड क्वालिटी चाइनीज़ गाड़ियों की इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन इस केस के अंदर आपका बिल्कुल माइंड चेंज होने वाला है, क्योंकि एक तो बिल्ड क्वालिटी बहुत ही औसम किस्म की है, और दूसरी चीज़ ये कि इंटीरियर के अंदर बैठकर आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप किसी भी जापानीज़ गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। सो ये फैक्टर इस गाड़ी का जो कि मुझे एक डाउट था, यहाँ पर आने के बाद इस गाड़ी को देखने के बाद वो चीज़ मेरी बिल्कुल भी ख़त्म हो गई है। सो आइए इस गाड़ी को मैं जल्दी से इलेक्ट्रिकल्स इसके ऑन करता हूँ और फिर आपको इसके एक्सटीरियर को डिटेल से दिखाते हैं। कुछ इस तरीके से ये गाड़ी आपको वेलकम करेगी। इसकी DRLs जो हैं वो ऑन हो जाएंगी, और ये बहुत ही खूबसूरत हैं। और ख़ास तौर पर ये जो फ्रंट पर आपको गूगो का इसका जो लोगो मिलता है उसके अंदर भी LED लाइट आपको नज़र आएगी, जो कि दिखने में काफ़ी मज़ेदार लगती है। फ्रंट से लुक्स की अगर बात करते चलें, गाड़ी की लाइट्स के अंदर आपको एक ब्लैक कलर की थीम नज़र आएगी, जो कि काफ़ी मज़े की लगती है। और इसके साथ साथ अनफॉर्चुनेटली इस गाड़ी की लैंप्स जो हैं वो हैलोजन बल्ब में हैं, बट इसमें आपको बाय बीम प्रोजेक्टर लाइट मिलती है, जिसके अंदर लो बीम और हाई बीम दोनों ही शामिल होती हैं, तो वहीं से आप इसको इंडिकेट कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपको मैं बताऊँ कि जब आप इसकी इंडिकेटर्स ऑन करेंगे, मैं आपको अभी ऑन करके दिखाता हूँ।
सो कुछ इस तरीके से ये ऑन होते हैं और इसके DRLs ऑफ हो जाएंगे और इसके इंडिकेटर्स ऑन हो जाएंगे और इंडिकेटर्स भी इसके अंदर आपको मिलते हैं LEDs वाले और मैं आपको इसकी लाइट्स भी ऑन करके दिखा देता हूँ। सो जब आप इसकी हेडलाइट्स को ऑन करेंगे तो कुछ इस तरीके से इसकी हेडलाइट्स ऑन होती हैं और ये आपके पास इसकी हाई बीम है और ये आपके पास इसकी लो बीम है। सो बहरहाल लाइट्स की शेप काफ़ी मज़ेदार किस्म की है और फ्रंट साइड से अगर आप इसकी लुक्स देखेंगे तो ये जो बार आपको नज़र आता है लाइट का, ये भी काफ़ी मज़ेदार और उसको एक प्रॉपर इलेक्ट्रिकल व्हीकल वाली लुक प्रोवाइड करता है। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास लाइट मौजूद है इसके लोगों के अंदर और यहीं से आप इस गाड़ी को चार्ज भी करेंगे। उसके अलावा बम्पर अगर आप देखें तो ये कम्प्लीटली बॉडी कलर्ड कॉम्बिनेशन में आता है और इसके ऊपर आपको यहाँ पर एयर वेंट्स टाइप जगह मिलती है, लेकिन असल में ये वर्किंग एयर वेंट्स नहीं हैं, डिज़ाइनिंग की गई है और एक्चुअल में यहाँ पर नॉर्मली गाड़ियों के अंदर फॉग लैंप्स होते हैं, बट इसमें आपको सिंपल इस तरीके से डिज़ाइनिंग मिलती है कि जैसे आपको फॉग लैंप्स वाली लुक नज़र आएगी। यहाँ पर आप देखें तो ये गीगी की ब्रांडिंग आपको नज़र आएगी जो कि एक्चुअल में इसकी नंबर प्लेट की या लाइसेंस प्लेट की जगह आपको नज़र आती है। सो फ्रंट लुक में इसका जो ये बॉनेट आप देख रहे हैं ये बहुत ही टाइनी सा है, बहुत ही छोटा सा है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग और अमेजिंग किस्म का फैक्ट आपको मैं बताऊँ कि ये है तो छोटी सी हैचबैक। नॉर्मली हैचबैक गाड़ियाँ जो होती हैं वो फ्रंट व्हील ड्रिवन उसके साथ आती हैं, मैकेनिज़्म के साथ आती हैं, लेकिन ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है। रियर व्हील ड्राइव का एक तो आप इससे मज़ा भी हासिल कर सकते हैं, दूसरी बात ये कि ये व्हीकल टॉर्क और पावर के मामले में बहुत अच्छी है। मतलब अगर मैं सुजुकी ऑल्टो की बात करूं तो 39 हॉर्स पावर्स वो गाड़ी प्रोड्यूस करती है 660 सीसी इंजन के साथ, जबकि ये इलेक्ट्रिक होने के साथ साथ 40 HP प्रोड्यूस करती है, 1 हॉर्स पावर उससे भी ज़्यादा। और दूसरी बात ये कि टॉर्क के मामले में ये गाड़ी जो ऑल्टो का वर्क्स वेरिएंट आता है, स्पोर्ट्स वेरिएंट टॉप ऑफ द लाइन, उससे भी ज़्यादा है। ये 100 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करती है, तो टॉर्क के मामले में ये गाड़ी बहुत ज़्यादा टॉर्क की किस्म की और रियर व्हील ड्राइव होने की वजह से आपको उस टॉर्क का प्रॉपर यूज़ करने का मज़ा आएगा। उसके साथ साथ ये गाड़ी आपको जो रेंज की अगर बात कर ली जाए तो 220 किलोमीटर्स की रेंज ऑफ़र करती है 16 किलोवाट आवर्स की बैटरी के साथ और इसके अंदर परमानेंट मैग्नेटिक मोटर इस्तेमाल की जाती है और अगर बैटरीज़ की बात करते चलें तो ये लिथियम आयन बैटरीज़ के साथ आती है। सो 220 किलोमीटर्स की रेंज की अगर मैं चार्जिंग की बात करूं तो रफली 4 से 4.5 घंटे के अंदर अंदर ये गाड़ी आप इसको फुली चार्ज कर सकते हैं, जिसके बाद आप इसको 220 किलोमीटर्स की रेंज को यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसकी ड्राइविंग की बात की जाए तो ये गाड़ी बेस्ट है और प्रैक्टिकल किस्म की गाड़ी है सिटी ड्राइविंग के लिए, क्योंकि हाईवेज़ के ऊपर तो ऑब्वियसली आपको 100-200 किलोमीटर्स वैसे ही पता ही नहीं चलता, लेकिन ये सिटी के अंदर के लिए बड़ी परफेक्ट किस्म की गाड़ी है। और वंस आप इसको फुल चार्ज कर लेंगे तो मेरे ख्याल से अगला पूरा हफ्ता आपको दोबारा इसको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर आपने इसको नॉर्मल शहर के अंदर अंदर ड्राइव करना है और रेगुलरली अगर आपका 20 से 30 किलोमीटर्स का डेली आपने गाड़ी ड्राइव करनी होती है तो उसके लिए ये एक परफेक्ट किस्म की व्हीकल है। और इसके साथ साथ इस गाड़ी के इंटीरियर के अंदर और बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपको कोई भी दूसरी चाइनीज़ व्हीकल जो कि इससे काफ़ी ऊपर वाली प्राइस सेगमेंट के अंदर आती हैं वो भी ऑफ़र नहीं करती। साइड लुक्स की अगर बात कर ली जाए तो साइड से भी ये गाड़ी दिखने में काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी हाइटेड गाड़ी है और इस गाड़ी के अंदर जब आप बैठेंगे तो आपको ऐसा बिल्कुल फ़ील होगा कि आपकी जो सर की जो हेड स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो तकरीबन हाइट इसकी दिखने में सुजुकी वैगन आर की तरह की है और अगर आप फ्रंट साइड से इस गाड़ी को देखेंगे तो काफ़ी हद तक इसकी शेप सुजुकी वैगन आर की तरह की ही आपको लगेगी, लेकिन वैगन आर थोड़ी सी फ्रंट साइड से ज़्यादा लॉन्ग है, बट ये फ्रंट से शुरू होते ही ख़त्म हो जाती है, काफ़ी छोटी सी है। इसके साथ साथ साइड पर आपके पास एक बिल्कुल विजिबल किस्म की शोल्डर लाइन है जो कि डोर लैच के अंदर से होती हुई यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाती है और यहाँ से एक लाइन शुरू होती है जो कि वेस्ट लाइन पर आती है और नीचे आपको इस तरह की डिज़ाइनिंग मिलेगी। ये कोई प्लास्टिक पैनल नहीं है, यहाँ पर सिंपल स्ट्रेट ये लाइन आई हुई है, कट्स आए हुए हैं जो कि डोर के अंदर बॉडी के अंदर ही डिज़ाइन किए हुए हैं। उसके अलावा नीचे आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट है, कोई क्लाइडिंग इस तरह की कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। और साथ ही साथ आपको इसके ये जो फेंडर फ्लेयर हैं, व्हील आर्चेज़ हैं, इनके ऊपर भी यहाँ पर लाइन मिलेगी और इसी तरह से बैक साइड पर भी आपको एक लाइन मिलेगी। सो साइड से भी इस गाड़ी की लुक्स काफ़ी डायनामिक किस्म की हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास एक क्वार्टर पैनल है जो कि रियर पैसेंजर्स के लिए है। अब है तो ये 4 सीटर, लेकिन ये 2 डोर व्हीकल है, तो इसका अगर मैं दरवाज़ा खोलूँ तो आप देखेंगे कि इसका दरवाज़ा नॉर्मल जो 660 सीसी गाड़ियों से अगर मैं कंपेयर करूं तो काफ़ी बड़ा दरवाज़ा। उसकी वजह ये होती है कि 2 डोर गाड़ियों के अंदर अगर पिछले पैसेंजर्स बैठे हैं तो उनके लिए भी एंट्रेंस की स्पेस बनानी पड़ती है, जिसकी वजह से अगला दरवाज़ा थोड़ा सा ज़्यादा लंबा बनाया जाता है। उसके अलावा आपके पास डोर लैचेस बॉडी कलर्ड कॉम्बिनेशन के अंदर आ जाते हैं। अब एक और चीज़ इस गाड़ी के अंदर अच्छी भी है और बुरी भी है।
बुरी ये है कि अगर आप इस गाड़ी के अंदर 4 बंदे बैठते हैं, जो इसकी सेकंड रो वाली सीट है उसको भी यूज़ करते हैं, तो फिर आपके पास इसकी बूट स्पेस बिल्कुल भी नहीं बचती। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि बूट स्पेस को बढ़ाने के लिए आपको रूफ रेल्स दी हुई हैं, तो आप इसके ऊपर कोई भी कैरियर लगा सकते हैं, लगेज बॉक्स लगा सकते हैं, यूटिलिटी बॉक्स इस तरह का अटैच कर सकते हैं जो मार्केट से आपको बहुत ही ईजीली मिल सकता है, और आप इसके ऊपर वो अटैच करते हुए इसकी स्पेस को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। लेकिन उस सूरत में बुरी चीज़ ये होगी कि गाड़ी के एरोडायनामिक्स थोड़े से ख़राब हो जाएंगे, तो आपकी फ्यूल एवरेज थोड़ी सी कम हो सकती है। लेकिन मज़े की चीज़ ये कि ये जो रूफ रेल्स लगाई हुई हैं ये बहुत ही खूबसूरत हैं, ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन में, और परफेक्ट इस गाड़ी के साथ मैच करती हैं। ऐसा नहीं है कि रूफ रेल्स लगी हुई हों और उसकी वजह से गाड़ी की लुक्स ख़राब हों। साइड मिरर्स की बात कर ली जाए तो इसकी साइड पर आपको इंडिकेटर्स तो मिलते हैं जो कि एलईडीज़ के अंदर होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल नहीं है। आप इसको मैनुअल तरीके से फोल्ड या अनफोल्ड भी मैनुअल तरीके से करेंगे इस तरह से। उसके अलावा यहाँ पर आपको ईवी की ब्रांडिंग मिल जाएगी। नॉर्मली गाड़ियों में यहाँ पर टर्न इंडिकेटर होता है, लेकिन इसमें आपको सिंपल एक डिज़ाइनिंग मिलती है, और उस एम्प्टी स्पेस को फुल करने के लिए यहाँ पर ये डिज़ाइनिंग की गई है। नीचे अगर आएँ तो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इस गाड़ी के अंदर है। आप अगर पाकिस्तानी टोयोटा करोला को भी देख लें, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव गाड़ी है इस वक्त के लिहाज से, उसके अंदर आपको फ्रंट पर मैकफर्सन सस्पेंशन दी जाती है, जबकि इसके अंदर भी वही सेम सस्पेंशन है। लेकिन बैक साइड पर करोला के अंदर आपको सिंपल टॉरियन बीम सस्पेंशन मिलती है, जो कि अगर हम देखें तो रोड ग्रिप के लिहाज से इतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन इस गाड़ी के अंदर आपको होंडा सिविक वाली सस्पेंशन मिलती है, जो कि होती है मल्टी लिंक सस्पेंशन। उसके साथ साथ ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव भी है, तो रोड पर चलाते हुए आपको इस गाड़ी का बहुत मज़ा आने वाला है। और क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल है और इन गाड़ियों की सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत लो होती है, क्योंकि बैटरीज़ का सारा वेट इसके बेड के ऊपर होता है, यानी कि आपके पाँव के नीचे होता है, तो उस लिहाज से भी ये गाड़ी रोड के ऊपर बहुत ही स्टेबल और मज़ेदार किस्म की होगी। उसके साथ साथ एक और अच्छी चीज़ है कि ये गाड़ी आपको यहाँ पर अगर आप देखें तो अलॉय रिम्स प्री इंस्टॉल्ड ऑफ़र करती है, जो कि आपको बाद में नहीं लगवाने पड़ेंगे। और ये रिम्स जो हैं ये 13 इंचज़ के हैं। इसके अगर टायर साइज़ की मैं बात करूँ तो 145/60 इसके टायर का साइज़ है। अलॉय रिम्स के अंदर भी आपको इसकी ब्रांडिंग मिल जाएगी, और ये दिखने में काफ़ी खूबसूरत हैं, डायमंड कट लुक के साथ आते हैं ब्लैक एंड सिल्वर कॉम्बिनेशन के अंदर। और एक अच्छी चीज़ ये भी है कि इस गाड़ी के अंदर रीजनरेटिव टेक्नोलॉजी आती है, तो जब आप इस गाड़ी को ब्रेक करेंगे, वैसे तो इस गाड़ी को ड्राइव करने का अंदाज़ थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आप एक्सेलरेटर प्रेस करते हैं तो गाड़ी चलती है, और जैसे ही आप इससे पाँव लिफ्ट करेंगे ये गाड़ी ऑटोमेटिकली ब्रेक करेगी। इसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि 1 फुट ड्राइविंग एक्सपीरियंस के साथ ये गाड़ी आती है। सो अगर आप इसको उस तरीके से चलाते हैं तो इसकी एनर्जी ब्रेकिंग के दौरान वापस बैटरीज़ के अंदर स्टोर हो जाती है, जिसमें ये गाड़ी आपको थोड़ी बहुत फ्यूल एवरेज मज़ीद प्रोवाइड कर देती है। सो ये थी सारी की सारी इसकी साइड लुक्स। ओवरऑल यहाँ पर हमें एक ये मिल जाती है क्वार्टर पैनल। नीचे अगर आप देखेंगे तो बैक साइड पर वैसे तो इसकी लाइट्स टाइनी किस्म की हैं, बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन उसके साथ डिज़ाइनिंग के लिए यहाँ पर आपको एक ग्लॉसी ब्लैक पैनल मिलता है, जो कि काफ़ी साइड तक आ जाता है, और ये इसके फेंडर के अंदर आकर मौजूद है, और साइड से इस गाड़ी को एक खूबसूरत लुक प्रोवाइड करता है। इसी तरह विंड स्क्रीन की भी साइड पर अगर आप देखेंगे तो इस पे ऊपर इन्होंने ब्लैक पेपर लगाया हुआ है, वाइट गाड़ी के अंदर इस तरह ब्लैक में भी है। तो ये बेसिकली क्योंकि नॉर्मली जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं उनकी विंड स्क्रीन साइड तक आई हुई होती है, तो इसमें वो वाला फैक्ट ऐड करने के लिए यहाँ से इसको ब्लैक रखा गया है। ओवरऑल गाड़ी की लुक्स बहुत खूबसूरत हैं और काफ़ी मॉडर्न लुकिंग व्हीकल है ये। आइए गाड़ी की रियर साइड पर चलते हैं। गाड़ी की रियर लुक्स की बात करते चलें तो बैक साइड से इस गाड़ी की लुक्स बहुत ही खूबसूरत हैं। आपको बैक साइड से ये दिखने में एसयूवी लगेगी, क्योंकि इसका जो रियर बम्पर है ये काफ़ी ऊपर तक आया हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर तक आया हुआ है। तकरीबन गाड़ी का आधा बैक साइड से एरिया जो है वो इस बम्पर ने कवर किया हुआ है, और मैसिव बम्पर होने की वजह से ये गाड़ी बैक साइड से आपको काफ़ी बड़ी फील होती है। इसके साथ साथ ऊपर आपको एक पोल स्टाइल के अंदर एंटीना मिलेगा, जिसकी लुक्स काफ़ी एरोडायनामिक है। पीछे आपके पास हाई माउंटेड लाइट यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा इसकी जो रियर विंड स्क्रीन है इसके अंदर आपको डीफॉगर नहीं मिलता। इसके साथ साथ ये जो बैक साइड पर इसका बूट ओपनर है ये इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक बटन आपको मिलता है। सिंपल वो ओल्ड स्टाइल वाला लैच नहीं मिलता, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। उसके अलावा ईवी की ब्रांडिंग है यहाँ पर हमारे पास GU यानी कि गूगो मोटर्स की ब्रांडिंग आपको यहाँ मिल जाएगी।
और गीगी की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर मिलती है। अच्छा, जैसा कि मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में बता चुका हूँ कि इस गाड़ी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस गाड़ी को जापानीज़ गाड़ियों के करीब तरीन बनाती हैं क्वालिटी के मामले में। इसी तरह से अगर आप इसकी ये ब्रांडिंग देखेंगे तो ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी की है और आपको फ़ील होता है कि आप किसी सॉलिड किस्म की चीज़ को देख रहे हैं और कहीं से भी आपको एक्सटीरियर या इंटीरियर के अंदर बैठकर ऐसी फ़ील नहीं आएगी कि इस गाड़ी को बनाने के अंदर कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश की गई है। ये चीज़ आपको इस गाड़ी के अंदर जगह जगह पर नज़र आएगी। रियर लाइट्स इसकी टाइनी किस्म की हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे कि फ्रंट लाइट्स हैलोजन में हैं, इसी तरह बैक साइड पर भी आपको सिंपल हैलोजन लाइट्स मिल जाती हैं। एलईडी लाइट्स का यूज़ नहीं किया हुआ और जैसी फ्रंट पर आपको डिज़ाइनिंग दी गई थी उसी तरह की रियर बम्पर के अंदर भी आपको डिज़ाइनिंग मिलती है। प्लस इस गाड़ी के अंदर रियर साइड पर आपको रियर व्यू कैमरा, पार्किंग सेंसर्स, इस तरह की बेसिक चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आप इसका ये बूट ओपन करेंगे जो कि बड़ी आसानी से हो जाता है और इसके अंदर ये आपको होल्ड करने के लिए हाइड्रोलिक शॉक्स भी मिलते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बिल्कुल भी बूट स्पेस आपके पास मौजूद नहीं है। लेकिन अगर आप 2 बंदे इस गाड़ी के अंदर सफ़र करते हैं तो फिर आपके पास बहुत ज़्यादा बूट स्पेस इसमें बनती है, क्योंकि इसकी सीट्स जो हैं इनको आप इस तरह से स्ट्रैप को खींचते हुए बड़ी ही आसानी के साथ फ़ोल्ड कर सकते हैं और जब आप इसकी सीट्स को फ़ोल्ड कर लेंगे तो फिर आपके पास बहुत ज़्यादा बूट स्पेस बनती है, तो आप इसमें आराम सुकून से अपना लगेज वगैरह लेकर जा सकते हैं। उसके अलावा इसमें आपके पास यहाँ पर बूट में अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास मौजूद है जी इस गाड़ी का चार्जर, जिससे आप घर के अंदर इस गाड़ी को 4 से 4.5 घंटों के अंदर ईज़िली चार्ज कर सकते हैं। सो इसे हम क्लोज़ कर लेते हैं। अच्छा, एक और अच्छी बात कि गाड़ी की फ्रंट और रियर दोनों टायर्स के अंदर आपको डिस्क ब्रेक्स मिलती हैं। नॉर्मली फ्रंट पर डिस्क होती हैं, बैक पर ड्रम ब्रेक्स होती हैं, लेकिन इस गाड़ी के अंदर दोनों ही व्हील्स के अंदर प्रॉपर डिस्क ब्रेक्स आपको दी गई हैं। आइए गाड़ी के इंटीरियर के अंदर चलते हैं और इसका इंटीरियर आपको मैं डिटेल में दिखाता हूँ। अच्छा गाइस, वैसे तो ये व्हीकल बहुत ही स्मॉल साइज़ की है, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ये गाड़ी फ्रंट से अगर आप इसको देखेंगे तो शुरू होते ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आप 2 बंदे इस गाड़ी के अंदर सफ़र कर रहे हैं तो फिर आपके लिए इंटीरियर के अंदर ये गाड़ी बहुत स्पेशियस है। मतलब फ्रंट साइड पर बिल्कुल इसमें इतनी स्पेस है, लेग स्पेस की अगर मैं बात करूं, जितनी किसी जापानीज़ 1000 सीसी गाड़ी के अंदर होती है फ्रंट साइड पर, और मेरे ख्याल से एक डिसेंट किस्म की स्पेस आपको मिलती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आप इसमें 4 बंदे सफ़र करते हैं तो फिर आपको जो ड्राइवर वाली और फ्रंट पैसेंजर वाली सीट है उसे तकरीबन इस पोजीशन पर रखना पड़ेगा और इस सूरत में आपके पास लेग स्पेस थोड़ी सी कम है। और अगर आप देखें, अगर आप ज़्यादा हाइटेड पर्सन हैं, 6 फुट के करीब आपकी हाइट है, तो फिर आपके नीज़ इसके ये जो गेयर शिफ्ट करने वाला पेडल है इसको टच हो रहे हैं बड़े आराम से। तो 4 बंदों के लिए अगर आप हाइटेड हैं, अडल्ट्स हैं 4 के 4, तो फिर थोड़ा सा ये गाड़ी आपको शायद तंग कर सकती है, लेकिन 2 बंदों के लिए ये एक अमेजिंग किस्म की व्हीकल है। मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ और कुछ इस तरीके से ये गाड़ी आपको वेलकम करती है। और क्योंकि इसके अंदर कोई भी इंजन नहीं है तो स्टार्टअप इसका बहुत ही क्वाइट किस्म का है, आपको बिल्कुल पता नहीं चलता कि गाड़ी स्टार्ट हो गई है। स्टीयरिंग व्हील की बात अगर करते चलें तो ये लेदर स्टिच्ड स्टीयरिंग व्हील है, जिसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग किस्म की है। ये 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आता है। इसके अंदर आपको 3 कलर्स देखने को मिलेंगे, एक डार्क ब्लू है, लाइट ब्लू है और दरमियान में वाइट है, और चौथा कलर इसके ये जो बटन्स हैं उनके अंदर आपको सिल्वर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी मज़ेदार है और इस गाड़ी को एक बड़ी ही प्रीमियम लुक प्रोवाइड करता है। ऑप्शंस की बात करते चलें तो यहाँ पर आपके पास ये जो इसका MI डिस्प्ले है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 7 इंचज़ का है और कलरफुल डिस्प्ले इसके अंदर आपको मिलता है। उसके लिए कंट्रोल्स मिलते हैं, तो यहाँ से आप इसके अंदर डिफरेंट मेन्यूज़ के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। आपने ECU की अगर डिफरेंट सेटिंग्स करनी है, जो कि इसका बेसिकली ट्रिप A ट्रिप B और उसका सारा कंप्यूटर है ऑन बोर्ड, उसके अंदर सेटिंग्स के अंदर आप जा सकते हैं। कोई अगर फॉल्ट है गाड़ी के अंदर वो भी आपको मैसेजेस, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो भी यहीं पर आपको शो करता है। इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती हैं। और ये डिजिटल स्क्रीन है, इसके साथ साथ ये आपको काफ़ी सारी और इन्फॉर्मेशन देती है, जैसा कि सबसे ऊपर आपको रेडी ग्रीन कलर का लिखा हुआ नज़र आएगा, जिसका मतलब है कि गाड़ी स्टार्ट है, आप इसके गियर के अंदर शिफ्ट करें और गाड़ी को चला सकते हैं। उसके अलावा गाड़ी के इंटीरियर की फ़ील काफ़ी मज़ेदार किस्म की है। ये मेरे पास इसका ब्राउशर वगैरह भी पड़ा है, जिसके अंदर सारी की सारी इसकी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है और कुछ चीज़ें मैं आपको बता भी चुका हूँ। 30
किलोवाट की इसके अंदर जो मोटर है वो आती है। और सबसे मेन चीज़ कि ये गाड़ी टॉर्क के मामले में बहुत ही कमाल की है, 100 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करती है। और इसकी बैटरी वही है लिथियम आयन वाली, लिथियम आयन बैटरी इसमें आपको मिलती है 16 किलोवाट आवर्स की। और चार्जिंग टाइम इसका होता है तकरीबन 4 से 4.5 घंटे के अंदर अंदर। और सबसे मेन चीज़ कि ये 220 किलोमीटर्स की रेंज आपको प्रोवाइड करती है रियर व्हील ड्राइव होने के साथ साथ। अच्छा, डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको ये इसकी पावर की परसेंटेज भी बताता है कि कितने पावर कितनी आप इसकी कंज्यूम कर रहे हैं। उसके साथ साथ आपको रेंज नज़र आती है, नीचे गियर पोजीशन इंडिकेटर है, और गाड़ी का कोई दरवाज़ा अगर खुला है तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर लेफ़्ट साइड पर आपको इस स्क्रीन के कंट्रोल्स मिलते हैं, और राइट साइड पर आपको ये मल्टीमीडिया स्क्रीन जो है, जो कि 8.8 इंचेस का फ्लोटिंग डिस्प्ले है, उसके कंट्रोल्स मिल जाते हैं। सो वॉल्यूम के कंट्रोल्स हैं, आप फ़ोन को पिक एंड ड्रॉप कर सकते हैं, वॉइस कमांड भी इसके अंदर आपको मिलती है, उसके कंट्रोल्स भी यहाँ पर आपको मिलते हैं। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। एक चीज़ जो इसमें होनी चाहिए थी नहीं है, वो है इसका एडजस्टेबल स्टीयरिंग। ये काफ़ी ऊपर को आया हुआ है, थोड़ा सा अगर एडजस्ट हो सकता, थोड़ा नीचे हो सकता तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ थी, लेकिन आपको इसको ड्राइव करने के लिए थोड़ा सा इस तरीके से आपका पोस्चर बनेगा। बहरहाल ये चीज़ इसमें मौजूद नहीं है। डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल आपको इसके अंदर मिलता है, और ये गाड़ी एसी के साथ 220 किलोमीटर्स की रेंज प्रोवाइड करती है। तमाम सॉफ्ट टच बटन्स आपको मिलते हैं। एक चीज़ जो इसमें है वो ये बुरी है, या आप इसको कह सकते हैं अच्छी नहीं है, वो ये है कि इसमें आपको वैल्यूज़ शो नहीं होती कि फ़ैन की स्पीड कितनी है, टेम्परेचर कितना है, वो चीज़ें शो नहीं होती। लेकिन ये सारी आपको चीज़ें डिजिटल फॉर्म में मिलती हैं, मतलब सॉफ्ट प्रेस करने वाले बटन्स हैं। इसके साथ साथ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम इसमें आपको दिया जाता है। एयर वेंट्स की अगर बात कर ली जाए तो आपको दो यहाँ मिड में मिलते हैं, एक उस तरफ है और एक इस तरफ है। और अगर मैं सेफ्टी की बात करूं तो इसमें आपको एक एयर बैग्स फिल वक्त मिलता है, जो कि स्टीयरिंग व्हील के ऊपर दिया जाता है। और जैसा कि इसके स्टीयरिंग व्हील के ऊपर डिफरेंट कलर्स यूज़ हुए हुए हैं, इसी तरह इसके डैशबोर्ड के अंदर भी आपको काफ़ी सारे कलर कॉम्बिनेशन मिलेंगे। आपको एक लाइट ब्लू या पर्पल सा कॉम्बिनेशन मिलेगा, आगे आपको डार्क कॉम्बिनेशन मिलेगा, इसी तरह वाइट है, दरमियान में गोल्डन है, इस तरफ आपको एक वुडन ट्रिम मिलती है। तो दिखने में ये गाड़ी काफ़ी खूबसूरत लगती है। अच्छा, एक और चीज़ कि अब क्योंकि इस गाड़ी के अंदर इंजन तो है नहीं, मैकेनिकल फॉल्ट उस तरह से इसमें आ नहीं सकता, तो आपको इसमें ग्लव्स लगाकर गाड़ी को ठीक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ सकती, इसलिए इस गाड़ी के अंदर कोई ग्लव बॉक्स भी आपको नहीं मिलता। लेकिन नीचे आपके पास एक नेट है, स्टोरेज कंपार्टमेंट है, तो वहाँ पर आप अपना कोई भी वॉलेट, फ़ोन, इस तरह की चीज़ें रख सकते हैं। यहाँ नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको एक छोटा सा कंसोल मिलता है, जिसके अंदर क्योंकि ये टू डोर व्हीकल है तो दोनों विंडोज़ को ऊपर नीचे करने के आपको बटन्स मिल जाएंगे। पीछे आपके पास इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड पार्किंग ब्रेक है और ऑटो होल्ड का बटन है। और आगे आपके पास एक यूएसबी पोर्ट है, जिससे आप इस गाड़ी से किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। और इस कंसोल की आउटलाइनिंग गोल्डन फिनिश के अंदर है, जो कि लुक वाइज काफ़ी खूबसूरत लगती है। अगर मैं सीट्स की बात करूं तो नॉर्मली इस गाड़ी के अंदर ये फैब्रिक सीट्स आपको ऑफ़र होती हैं, जो कि काफ़ी प्रीमियम मटेरियल की बनी हुई हैं और दिखने में भी काफ़ी अच्छी हैं और काफ़ी कंफर्टेबल हैं। और सबसे मेन चीज़ कि ये एक अच्छी लंबा स्पोर्ट आपको ऑफ़र करती हैं, और थोड़ी सी हार्ड है, बकेट टाइप इनकी लुक है, और फील काफ़ी मज़ेदार किस्म की है। और ये एडजस्टेबल हैं, तो आप इनको आगे पीछे कर सकते हैं इस तरीके से जैसे नॉर्मल गाड़ियों की सीट्स होती हैं। और इसके साथ साथ इसकी ये जो बैक रेस्ट है, आप इसको भी एडजस्ट और इसके साथ साथ ये जो बैक रेस्ट है, आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। साइड पर आपको एक लैच मिलता है या लीवर मिलता है, उसको आप पुल करते हुए इसकी बैक रेस्ट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। सो अब मैं इसकी सीट को थोड़ा सा आगे करता हूँ, और ये आप देखें तो मेरे नीज़ तकरीबन इसके डैशबोर्ड के साथ ही हैं, करीब ही हैं, और इससे आगे स्पेस नहीं है। तो आइए ज़रा बैक साइड पर हम चलते हैं और देखते हैं कि इस गाड़ी के अंदर अगर आप 4 बंदे बैठते हैं और फ्रंट वाली सीट नॉर्मल पोजीशन पर रख ली जाए तो बैक पर फिर हमारे पास कितनी स्पेस बचती है। आइए देख लेते हैं। बैक साइड पर अगर आप बैठेंगे इस गाड़ी के अंदर तो एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी हाइटेड व्हीकल है। नॉर्मली 660 सीसी गाड़ियाँ जो आती हैं उनमें अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो वैगन आर वगैरह के या जो दूसरी हाइटेड व्हीकल्स आती हैं उनके बराबर इसकी हाइट है। तो हेड स्पेस तो आपके पास शानदार किस्म की है। इसके साथ साथ लेग स्पेस आप अभी देख सकते हैं, डिसेंट किस्म की लेग स्पेस है, और 6 फीट तक का बंदा बैक साइड पर अगर आप इसकी सीट को आगे कर लेते हैं तो कंफर्टेबल तरीके से बैठ सकता है। और जो पिछली सीट्स हैं इस गाड़ी की वो भी काफ़ी कंफर्टेबल हैं, उनकी कुशनिंग काफ़ी मज़ेदार किस्म की है, तो आप बिल्कुल भी इसकी सीट्स के ऊपर बैठकर तंग नहीं होंगे। एक चीज़ आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि विड्थ के मामले में ये गाड़ी थोड़ी सी स्मॉल है 660 सीसी गाड़ियों से भी। तो 3 बंदे तो बैक साइड पर बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते, लेकिन 2 बंदों के लिए एम्पल अमाउंट है, यहाँ पर आप आराम सुकून से बैठ सकते हैं।
और इसके साथ साथ क्योंकि ये सीट आगे फोल्ड हो जाती है तो आपके पास एंट्री काफ़ी ईजी हो जाती है और आप आराम सुकून से इस गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं। प्लस यहाँ पर हमारे पास पॉकेट्स मौजूद हैं दोनों ही साइड्स पर, तो आप अपना कोई भी सामान रख सकते हैं। और इनकी सीट्स की लुक्स काफ़ी मज़ेदार हैं और क्योंकि बैक साइड पर आपको ये क्वार्टर पैनल्स मिलते हैं काफ़ी बड़े, तो गाड़ी के अंदर बैठकर आपको बिल्कुल भी क्लस्ट्रोफोबिक फील नहीं आती। और गाड़ी का इंटीरियर कलर कॉम्बिनेशन इतने मज़े का है कि आपको अंदर से ये गाड़ी बहुत ही स्पेशियस मालूम होती है। इसके साथ साथ आपके पास ऊपर ग्रैब हैंडल्स मौजूद हैं तीनों ही पैसेंजर्स के लिए, तो आप हाई स्पीड्स पर अच्छे तरीके से इसमें बैठ सकते हैं। यहाँ पर एक आपके पास कप होल्डर मौजूद है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ रियर इंटीरियर के अंदर आपको मिल जाती हैं। सो जनाब, ये था आज का रिव्यू गूगू गीगी हैचबैक का। अब कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी और प्राइस रिडक्शन की न्यूज़ सुनने के बाद आपको ये गाड़ी कैसी लगी। वैसे पर्सनली मुझे तो ये गाड़ी मटेरियल वाइज अगर मैं देखूं, अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी को देखूं तो टॉप नॉच है। मटेरियल्स टॉप नॉच यूज़ किए गए हैं, बिल्ड क्वालिटी इसकी टॉप नॉच है। जस्ट एक ही छोटा सा प्रॉब्लम है और वो है रेंज एंग्जाइटी का। लेकिन जैसा कि गूगू मोटर्स इस चीज़ को बोल भी रहे हैं कि ये एक सिटी ड्राइव के लिए व्हीकल है, आपका डे टू डे कम्यूट होता है जो शहर के अंदर, ये उसके लिए एक परफेक्ट किस्म की व्हीकल है जो कि ऑब्वियसली आपका पेट्रोल का खर्चा भी बचाएगी और साथ ही साथ इसको मेंटेन करना आसान है बहुत ही ज़्यादा। वो इस तरह से कि ये गाड़ी मेंटेनेंस फ्री है, इसमें कोई फ्लूइड, कोई किसी किस्म का लिक्विड, इंजन ऑयल, ऐसी कोई चीज़ भी नहीं होती। तो और एक और चीज़ भी कि इंजन तो है ही नहीं गाड़ी में, तो किसी भी किस्म का मैकेनिकल वेयर एंड टेयर इस गाड़ी के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो उस लिहाज से ये अगर हम कंपेयर करें पेट्रोल गाड़ियों के साथ तो इसकी ये बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, इसको मेंटेन करना बहुत ही आसान है। बहरहाल ये सारी चीज़ें तो लंबे अरसे इस गाड़ी को रखने के बाद ही पता चलेंगी कि गाड़ी कितना अरसा ये आपका साथ निभा सकती है। सो ये था आज के एक रिव्यू गूगू गीगी का। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।